छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। अब तुम मुझे बताओगे कि देर लगा दी आने में। मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी, तुम्हारे बगैर मजा ही नहीं आ रहा था। I'm so glad you're here. ओए, बात सुनो, गलती से भी मत सूंघना, मर जाओगे। क्लोरोफॉर्म है इसमें, ठीक है? मोमी को बस सूंघा देना, वो कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाएगी। काश अम्मी अब्बा जिंदा होते। अम्मी, उम्र के इस हिस्से में आके मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने उनका हक अदा नहीं किया, अपनी दुनिया अपने झमेलों में मसरूफ रहा। इस तरह मत सोचा करें भाईजान। ये जो हम दोनों एक दूसरे की तरफ मखनातीस की तरह खींचे चले आ रहे हैं, प्यार नहीं तो और क्या है? रोहान प्लीज मुझसे वो बातें ना करें जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा रोहान सुनो, तुम मोमी से मिले हो? यार देखा तो है लेकिन बातचीत नहीं हुई। मिलवाओ यार जरा अपनी कजन से। मेरे दिल की बात करती तो अभी बुलाता हूँ, देखता भागती भागती आएगी। मोमी, मोमी आ जाएगी, प्यार से बुला। मोमी डार्लिंग, मोमी डार्लिंग आ जाओ, क्यों बेइज्जत करा रही हो? आ रही होगी, निकल पड़ी होगी, थोड़ी स्लो है, पहुंच जाएगी। मोमी मेरे ख्याल से थोड़ा ऊंचा सुनती है मम्मी। हौसला। शेर क्या गधे की निकल गई, माफी चाहता हूँ। तो देखना फौरन कराची पहुंच दे ही अपने घर चली जाएगी। चलो चलो इधर से, वरना वो देख लेगी। चलो 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 इधर। कैसी जा रही है तुम्हारी पिकनिक? मजा तो बहुत आ रहा होगा। जी जी मिसेस अंजुम, आ रहा, ऐसा मजा आ रहा है, इतना एंजॉय कर रही हूँ जिंदगी में, पहले कभी भी नहीं किया। और ये आपका बेटा माशाल्लाह ऐसा एंजॉय कर रहा है ना, ये तो क्यों ना एंजॉय करे। रईस है, काबिल है, खुश शक्ल है, और खास तौर से उसके साथ उसके मयार की उसकी हमपल्ला लड़की हो, तो ऐसे में तो दिन ईद और रात शब बारात हो जाती। सरमन मियां। जी अम्मी बेगम। सरमन मियां, मोमी को उठाइए ना अब जाकर, कब तक आराम करेगी वो? मोमी को अम्मी बेगम? जी जी अभी उठाया मोमी को। मोमी, मोमी, अरे कहाँ चली गई? ना अंदर रूम्स में है, ना स्क्वॉश कोर्ट, ना बैडमिंटन कोर्ट, ना टेनिस कोर्ट, ये कहाँ जा सकती है? स्कूल में। मोमी, मोमी शायरी बाहर आके कर लो ना यार। मैं क्यों ख्वार हो रहा हूँ, यहाँ कहीं नहीं है वो। आप लोग हमें बताना पसंद फरमाएंगे कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है? बाबा ये तो गड़बड़ हो गई है, हम अनारकली को तो नहीं अगवा करके लिए आए। वो मुझे बता रही थी हुमा के मोमी को उसने देखा था झोंपड़ी की तरफ। आपने वहाँ चेक किया? बाजी बेगम, आप किसी को जलील करने का मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं। एक बार मोमी मिल जाए
पलट कर थूकूंगी नहीं मैं आपके घर पे, आपकी दहलीज पे कदम नहीं रखूंगी मैं। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। अरे बाबा सही, आजकल बड़ी कड़की चल रही है, हाथ में पैसा वैसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है साईं। वाह रे वाह, ये तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। 8-10 लाख की आसामी तो होगी। अरे छोड़ो 8-10 लाख रुपए, तुम्हारा सोच भी तुम्हारे तरह छोटा है। 50-60 लाख रुपए का बात करो। ये पीछे यहाँ पर फार्म हाउस है, ये मुर्गी वहां से आई है। आओ इसको उठा के अपने डेरे में ले चलते। आदाब डाकू आदाब आदाब। बाबा सही ये क्या चीज है, और ये मार को अदब सिखा रहे। आप लोग हमें बताना पसंद फरमाएंगे कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है? बाबा ये तो गड़बड़ हो गई है। हम अनारकली को तो नहीं अगवा करके लिए आए, कहीं इसका शहजादा सलीम ढूंढता हुआ ना आ जाए इसको। बाबा तुम सब छोड़ो, हमारे को अपना मोबाइल नंबर बताओ। हम फोन यूज नहीं करते, हम आर्टिफिशियल चीजें यूज नहीं करते, हम कुदरती चीजें यूज करते हैं, जैसे लकड़ी, टूथब्रश की जगह मिसवाक। आप लोग भी इस्तेमाल किया करें, दांतों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अरे ओ उस्तानी साहिबा, अपना ड्रामे बंद करो। तो जो हमने बात की, अपना मोबाइल नंबर दे हमारे को। बाबा इधर सिग्नल नहीं आते, नंबर क्यों मांग रहे हो? अरे बाबा सही, ये बात तो हम भूल गया। अब 50 लाख रुपए कैसे मिलेंगे? मैं कुछ मदद करूं डाकू प्रधान साहब? तुम मदद करो, लेकिन भागने का कोशिश मत करना। पास गांव में जानवर बहुत है। जानवर तो मेरे दोस्त हैं। आप एक काम करें, कागज कलम लेकर आए, अपना मुतालबा उसके ऊपर लिखें और फार्म हाउस भेज दें, किस्सा खत्म। और अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दे। मुझे तुलुए आफताब देखना है। मैंने सुना है कि यहाँ का तुलुए आफताब बहुत हसीन होता है। सोच में पड़ गए आप लोग, वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। यही वक्त है खत भेजने का। लाइए कलम और कागज। बाबा हम तो अनपढ़ है, आप लिख दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम कागज कलम लाओ, हम लिख देते हैं। खुद कैसे लिखूं, हाथ तो खोलो। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग के पास लूडो होगा? हाँ लूडो है हमारे पास। सरमद मियां, हम यहाँ हर साल आते हैं। मोमी हमारी जिम्मेदारी है। आसपास के सारे लोग हमें जानते हैं, तो आखिर ये वारदात हुई कैसे? तानी अम्मी बेगम, लेकिन आपने पुलिस को या मामू को किसी को फोन करके बताया? मामू तो मुल्क से बाहर है सरमद मियां, उनको फोन करके क्या फायदा? और फिर इन मामलात में इतने जल्दी पुलिस को तलब नहीं किया जा सकता, और पुलिस आएगी तो मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाएगी। हमदानी इसकी खामखा बदनामी होगी। वो मुझे बता रही थी हुमा के मोमी को उसने देखा था झोंपड़ी की तरफ। आपने वहाँ चेक किया? अम्मी बेगम, मेरा ख्याल है कि शमाला ठीक कह रही है, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। आप जाइए, हम जरा राहत जहाँ के पास जा रहे हैं। तुम जाओ तो।
तुम यहाँ बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो आओ मेरे साथ, मुझे अकेले डर लगेगा झोपड़ी में, उसको ढूंढना है। उठो। मैं अबे उठो ना, उठो। लाइट है ना इसकी? हाँ यार सरमद, मैं तो मजाक में सब कुछ कर रही थी, मुझे क्या पता था कि इतना सीरियस हो जाएगा। पुलिस को क्या, मामू ने वाकई पुलिस को फोन कर दिया? I mean, मैं क्या करूंगी? मैंने जेल नहीं जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, हाँ? अब जरा बता सकती हो कि ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था और बस तुम इतना चिपक रहे थे उसके साथ, और वो I love you and I miss you and you're so sweet। अच्छा, तुम्हें क्यों गुस्सा आ गया? Why do you even care? I do care because I love you यार, and you know it। और ये बात बार बार इजहार करने की नहीं होती, इसको महसूस किया जाता है। मैं और सुनना चाहता हूँ तुम्हारी जुबान से, प्लीज बोलती रहो। क्या अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा सुनो तो सही, यकीन करो मोमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें जेलस करने के लिए उसके इतने करीब जा रहा हूँ। And believe me, she is unbearable। मैं उसे मजीद टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। थैंक गॉड तुमने ये सब कह दिया मुझे। अच्छा, और वो रोहान, उसका क्या होगा? रोहान तो मेरा भाई है यार। मैं तो बस उसके साथ ड्रामा करी थी ताकि तुम जेलस हो और तुम मेरे पीछे पीछे आओ, जैसे तुम उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए जा रहे हो। हाँ लेकिन देखो, अब मोमी को हम ये सब कुछ बता देंगे। शी इज अ स्वीट गर्ल। हाँ, she's so sweet, loving, so cute। मैं भी किसी और सेंस में कह रहा हूँ। अब क्या करें? कुछ नहीं, अब मोमी को बताते हैं और क्या। मोमी मिले तो सही। अच्छा लोग आजकल भी मोहब्बत के खत यूं करके रख देते हैं यार। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर माल वापस चाहिए तो 50 लाख ले आओ। मैं यहाँ से 100 गज के फासले पर एक नीले रंग के मकान में कैद हूँ जिस पर काले रंग का झंडा लगा हुआ है। ये डाकू इंतहाई अहमक हैं, फौरन वहां पहुंचो। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी मोमी। I don't get it। मोमी मुझे खत लिखकर यहाँ कब रख कर गई है? बेवकूफ, ये लव लेटर नहीं है, वो असल में किडनैप हो गई है। दिखाओ, अगर माल वापस चाहिए तो 50 लाख चाहिए। मैं यहाँ से 100 गज के फासले में। अरे हाँ, you're right, उसको किडनैप कर लिया, लेकिन किसने? मुझे क्या पता, अब चलो उसे ढूंढने चलते हैं। चलो चलो। दो और मेरी कोठरी हो गई। बाजी अनारकली, तुम लूडो बहुत अच्छा खेलती हो। वैसे तो मुझे बताओ कि तुम 50,000 रुपए का क्या करोगे? मोटरसाइकिल लूंगा और एक टच मोबाइल और देसी कुक्कड़ भी खाऊंगा। उसके बाद फिर हम सिनेमा में फिल्म देखेगा। आप मुझे बताइए, आप क्या करेंगे? बाजी, मैं गांव में एक पक्की सड़क बनाऊंगा और पैसे बचेंगे तो एक जच्चे बच्चे का अस्पताल बनवाऊंगा। 4 साल पहले मेरी बीवी का जचकी में इंतकाल हो गया था। मगर तुम घबराओ नहीं, मैं यहाँ मैटरनिटी और एक ओल्ड होम बनवाऊंगी। ये क्या होता है बाजी? ये वो जगह होती है जहाँ बेसहारा औरतों को, बुजुर्गों को, बच्चों को मुफ्त इलाज, जहाँ कोई भी आकर रह सकता है, वहाँ उनका मुफ्त इलाज होगा। तुम लोग एक काम करना, तुम लोग वहाँ नौकरी कर लेना, ठीक है? बाबा सही, अनारकली बाजी बहुत नेक है। ये जो बात बोल रहे हैं हम इसकी बात मानते हैं और असला फेंक देते हैं। अरे बाबा सही, 2 साल हो गए खाली बंदूक लेके घूम रहा हूँ। खाने को पैसा नहीं है, गोली कहाँ से खरीदूं? मेरे पास तो मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है। यार मोबाइल से याद आया, यहाँ तो सिग्नल का मसला है। एक काम करते, फार्म हाउस चलते। ये फार्म हाउस बाद में जाएंगे, पहले गेम तो खत्म कर ले। ये अभी हरा, ये 6 और ये गया 2, मैं फिर से जीत गई।
आप लोगों को ना गेम खेलना ही नहीं है। हद होती है लापरवाही की। रहा जहां, हमें तो लगता है मोमी जानबूझ कर गई है घूमने के लिए। उसे कोई ख्याल भी है कि हम लोग यहाँ गर्मी में ख्वार हो रहे हैं? तो हमसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। आपको अपनी गर्मी की पड़ी है, बेआरामी की पड़ी है। पता नहीं मोमी ने कुछ खाया भी है कि नहीं। कशमाला और सरमत तो गए हैं उसको ढूंढने। क्या अल्लाह मैं करूं तो क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम फिलहाल अल्लाह अल्लाह करो और अपने गुनाहों से तौबा करो। मैंने क्या किया है? अच्छा, तुमने मेरे 30 लाख लेके हड़प नहीं कर लिए और डकार तक नहीं ली? और वो जो तुमने बुढ़ापे में अब तक शादी नहीं की और फिर छमक छलो बनी फिरती हो, उसका क्या? तौबा, इस किस्म की हरकतें तो गुनाह कबीरा में आती हैं। बाजी बेगम, आप किसी को जलील करने का मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं। एक बार मोमी मिल जाए, पलट कर थूकूंगी नहीं मैं आपके घर पे। आपकी दहलीज पे कदम नहीं रखूंगी मैं। मत रखना, बस हमारा कर्ज अदा कर देना। उन लोगों से पूछ होती है कब्र में जो कर्ज अदा किए बगैर दफन हो जाते हैं, समझी ना? आपसे बात करना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। ओ बाबा साईं, किधर गई तुम्हारी ये नारकल्ली बाजी? पापा मेरी ही बाजी, तुम भी तो बाजी बाजी के लूडो खेलते थे। अब बाबा सिंह क्या होगा हमारे 50 लाख रुपए का और मोटरसाइकिल का? अरे चुप करो बाबा, अभी देखता है। उस्ताद बाहर बैठी है बाबा, योगा कर रही है। अरे बाबा, ये योगा क्या होते? मैंने टीवी पे देखा है, बड़े बड़े लोग करते हैं योगा। आज चलो अभी। उसके अलावा मुझे कोई और दिखाई नहीं देता रोहन। कौन? सरमत? ओ माय गॉड। और अम्मी बेगम की बात उसको छोड़ दो, मैं उन्हें मना लूंगा। और अगर वो नहीं मानी तो? अगर ना मानी तो कोई बात नहीं, तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। आंटी, मोमी का कुछ पता चला? नहीं, हम सब सख्त परेशान। बहुत अच्छा हुआ कि वो अगवा हो गई। वो थी ही इसी लायक। मुझसे धोखा करके वो सरमत के करीब जा रही थी। अल्लाह करे डाकू उसे मार दे। मैं भी बहुत परेशान हूँ आंटी, मोमी के लिए। अभी अंदर मैं नमाज पढ़ के आ रही हूँ। इन्हीं हाथों से मैंने दुआ की थी मोमी के लिए। अल्लाह करे मिल जाए, पता चल जाए जल्दी। मेरी तो एक ही भतीजी है। भाईजान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे अगर उसे कुछ हो गया। ठीक कह रही हैं आंटी आप। माहौल ही कुछ ऐसा आजकल का। न्यूज़ तो देखती होंगी ना आप। आज की लड़कियां कितनी किडनैप हो रही हैं। और आपको पता है, किडनैप करने के बाद उनका मर्डर भी कर दिया जाता है। क्या बकवास कर रही हो? अच्छा बोलना चाहिए आदमी को। आंटी कहीं ऐसा तो नहीं कि मोमी का किसी के साथ अफेयर हो और वो उसके साथ भाग गई हो और अब वो मतलब वापस कभी आए नहीं? ये भी तो हो सकता है ना। तुम कौन होती हो ये बकवास करने वाली? चलो निकलो यहाँ से, वरना थप्पड़ मार के मुंह सुजा दूंगी। हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगी मैं तुम्हारा। खामखा जो मुंह में आ रहा है बदफाल निकाली जा रही है। सोच ले। और वैसे भी गुस्सा करने से वो वापस थोड़ी आ जाएगी। कहाँ चली गई मम्मी? क्या करूं?
अरे आप दोनों यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? आइए बैठिए, मैं आप लोगों को योगा सिखाती हूँ। बैठिए ना। हम अब हाथ यूं रखेंगे, यूं 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 यहाँ, और जब तक मैं बोलूंगी नहीं तब तक आप अपनी सांस नहीं छोड़ेंगे। हमें जोर से सांस लेंगे, ठीक है? चलो। अरे उस्ताद शादी हो बाबा तो सही, तबीयत तो ठीक है? अरे बात सुनो, हम इसको यहाँ फुटबॉल दिखाने के लिए अगवा किए क्या? चलो उधर एक फार्म हाउस वाला है, इसका पूछते ही नहीं। चलो यहाँ से चलो। भाजी हम जीत गए, अभी ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं, ठीक है ना? चलो चलें भैया। बस गेम खत्म। मुझे ना बहुत भूख लग रही है। पोपट भाई, मैं आज चिकन कढ़ाई और लाल रोटी खाऊंगी, या तो बर्गर, रोस्ट, सैंडविच, कुछ भी खा लूंगी। मुझे खाना ला दे। एक काम करो बाबा, तुम हमको खा लो ना, हमारे पास पैसे है और ना हमारे को कोई उधार देते बाबा। अच्छा तो चलो एक काम कर, ये लो 3000 रुपए। अनारकली बाजी, हम इन 3000 से तो पूरे महीने खाना खा सकते हैं। पूरा महीना? कितने गरीब हो तुम लोग। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम लोगों की कहानी सुन के। अनारकली बाजी, हम आपकी सोच से भी ज्यादा गरीब हैं। हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर कर लो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। क्या बात है रोशानी? मैं कब से नोट कर रहा हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। कराची में तो सब कुछ ठीक था, हम लोग बात किया करते थे, सीवीओ पे जाते थे, साथ में बेकिंग करते थे। और ठीक कह रहे हो तुम, मगर यहाँ वो शख्स मेरी आंखों के सामने है जिसे मैं हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, अपने आसपास देखना चाहती हूँ। उसके अलावा मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। रोहान? कौन? सरमत? ओह माय गॉड। तो इसमें इतना शॉक होने वाली क्या बात है रोहान? तुमने ये बात कश्माला को बताई है? नहीं, ये राज सिर्फ और सिर्फ मेरी डायरी जानती है। मैं पागल थोड़ी हूँ जो कश्माला को बताऊंगी। वो तो फटा हुआ ढोल है, भांडा फोड़ देगी और फिर
बाजी को पता चला ना तो वो हमें धक्के देके घर से निकाल देंगी। और मेरी फीलिंग्स? तुम्हें उनका कभी एहसास नहीं हुआ? हुई है रोहान, मगर मैं क्या करूं? सरमत के अलावा कोई और नजर नहीं आता। और वैसे भी आपको तो कशमाला पसंद थी ना? पसंद नहीं है, वो तो मामा बाबा इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं उसके साथ रिश्ता कर लूं, तो मैंने भी हामी भर ली। लेकिन जिस रोज से तुम हमारे घर आई, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। ये तुम्हारी वो ऊंट पटांग हरकतें, बच्चों वाले सवाल। रोशाने मैं तुमसे। रोशानी बीबी वो ना मम्मी बाजी मिल गई हैं और आके सामान पैक कर ले, हमें आज ही निकल। ऐसी की तेजी सरबत की। अभी डैडी को बोल के इसकी ऐसी पिटाई लगवाऊंगी कि इसको लग पता जाएगा कि आखिर मुझे धोखा देने का अंजाम होता क्या है। अरे किंजा जी आपको बोल आपके लिए ना मछली पकड़ने का सामान भी लेके आता हूँ। पागल हो क्या? बाहर में गई तुम्हारी मछली, बॉल, कव्वे, तोते, पता नहीं क्या क्या। आई हेट एवरीवन। नफरत हो गई है मुझे इस दुनिया से। डैडी आ रहे मुझे लेने के लिए। नहीं किंजा जी बुरी बात, पता है ऐसा नहीं कहते। वो मेरी अम्मी जान कहती थी कि सांप से बड़ा ना मौजी जानवर कोई नहीं होता, और मौजी जानवर से झूठा। शट अप, हटो। मेरे को क्यों डांट के चली गई? इतनी सारी बोल। ये किसका अंडा है? मुर्गी का तो नहीं लग रहा। आखिर हुआ क्या था? तुम्हें पता भी कितने परेशान हो गए थे हम लोग। मैं इधर ही तो थी पापा बेगम। इधर ही कहाँ? वहाँ एक कमरा था, मैं योगा कर रही थी, नींद कब आई पता ही नहीं चला और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था आप लोग इतने परेशान हो जाएंगे मेरी वजह से। हद होती है। बेबी, आशिक हुसैन, सामान समेटो, हम रातों रात सफर करके घर जाएंगे। हमारी कोठी हमें बुला रही है, कूच की तैयारी करो। कहाँ जा रही हो? पीछे जाओ। क्यों हो गया? जानती हो आज आसमान में जितने तारे हैं सब अनलिमिटेड हैं, और मेरी मोहब्बत भी तुम्हारे लिए अनलिमिटेड। प्रॉमिस करो मुझसे, आइंदा नो मजाक, नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो इंतकाम। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब से नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो इंतकाम। लेकिन तुम्हारी अम्मी, वो तो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मैं तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हूँ। और ये सारा मोमी वाला प्लान। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अम्मी बेगम की बात उसको छोड़ दो, मैं उन्हें मना लूंगा। और अगर वो नहीं मानी तो? अगर ना मानी तो कोई बात नहीं, तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, फिर क्या करेंगी? आखिर इकलौता बेटा हूं उनका, मानना तो पड़ेगा उन्हें। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब मैं किसी से नहीं डरता, सांप से भी नहीं। गुड। सांप, सांप, तू जानती है ना मेरे को नजर लग जाती है, तेरे को पता नहीं है। अब एक काम कर, जल्दी से मेरी नजर उतार दे।
और वो मेरा कैब भी नहीं मिल रहा, पता है। वो अम्मी जान कहती थी कि खुले सर ना बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आप जानते थे, आपने लॉकर से ये वसीयत निकालकर पहले ही पढ़ ली थी। तभी मैं कहूँ कि मेरे साथ इतना लाड, इतना प्यार क्यों जताया जा रहा है। भाभी मेरे बच्चियों के रिश्ते कैसे मांग रही हैं। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। इतना भारी सामान तौबा है। अरे बाजी क्या कर रही हैं आप? बेबी, बड़े लोगों के भी बड़े मजे करते हैं बड़े लोग, और मुश्किल में आते हैं छोटे। कभी सामान यहाँ से समेटो, कभी सामान वहां से समेटो, जिंदगी अजीर्ण करके रखी हुई है। बेबी तू भी जरा हाथ लगा दे। अरे गुलनार बाजी आप बैठे, मैं ना ये सारे काम चुटकियों में कर दूंगी। वैसे भी आपकी होने वाली भावत जो हूँ। क्या बात है भाई तेरी। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, आशिक हुसैन तेरी तरफ एक दफा नजर उठा के नहीं देखता। अब बताना मैं क्या करूं। अरे गुलनार बाजी ऐसे बोल के ना मेरा दिल मत तोड़े। अगर यही हाल रहा ना तो या तो मैं गांव वापस चली जाऊंगी या फिर इस पानी में कूद के ना जान दे दूंगी मैं अपनी। मरे तेरे दुश्मन, भला तू क्यों मरेगी। आशिक हुसैन भी ना अंधा हो गया कसम से। उसे तुझ जैसी इतनी प्यारी लड़की नजर नहीं आ रही, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं। अरे बाजी ऐसे मत बोले, मैं ना उसे दिलो जान से चाहती हूँ, चाहे वो मुझे प्यार करे या ना करे। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी आफरी। ए गुलनार तूने मेरे को नजर का टीका तो लगाया ही नहीं। तू जानती है ना मेरे को नजर लग जाती है, तेरे को पता नहीं है। अब एक काम कर, जल्दी से मेरी नजर उतार दे। और वो मेरा कैब भी नहीं मिल रहा, पता है। वो अम्मी जान कहती थी कि खुले सर ना बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ सबके जाऊं मैं तेरे, अभी नजर उतारती हूँ मैं तेरी। क्यों परेशान हुआ? ये लीजिए। ये क्या है? ये अब्बा जान की वसीयत है, जिसमें उन्होंने ये घर मेरे नाम कर रखा है। इन्होंने ये सब कुछ कैसे किया और कब किया मैं नहीं जानती। समिया, यही तो नाइंसाफी हुई है मेरे साथ। यानी कि आप जानते थे, आपने लॉकर से ये वसीयत निकालकर पहले ही पढ़ ली थी। तभी मैं कहूँ कि मेरे साथ इतना लाड, इतना प्यार क्यों जताया जा रहा है। भाभी मेरे बच्चियों के रिश्ते कैसे मांग रही है। इतनी मासूम नहीं है भाभी। समिया, तुम अस्मा को नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं पहले ही अपने गुनाहों के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। एहसास से जो मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देता। तुम भी खफा होकर चली जाओगी। मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन झूठ, मकर और फरेब से मुझे सख्त नफरत है। अगर आप एक दफा कह देते कि ये घर मैं आपके नाम कर दूं, तो यकीन जानिए भाईजान, मैं 1 मिनट की देर लगाए बगैर ऐसा ही करती। लेकिन इस सब के बाद सॉरी। और हाँ, रोशानी और रोहान का रिश्ता अब नहीं हो सकता। खुदा हाफिज। अरे एक मिनट, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि फार्म हाउस की जमीन तुम्हें ओल्ड होम के लिए दिलवा दूं। अरे वाह सरवर। मैं तुम्हारे भाई को अच्छी सी हमदानी में कोई जॉब ऑफर कर दूंगा। और रही बात रोहान की, तो डेफिनेटली वो हमारा दामाद बनने के काबिल है। फिर जो ही रोशानी की स्टडीज कंप्लीट हों, बस उसकी रुखसती कर देना। मम्मी से तो हम चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। बस अब ये खेल खत्म हो गया। अब मम्मी को वापस जाना होगा। छोड़ो मुझे।
प्लीज आई एम सो सॉरी। मैं आइंदा तुमसे बिल्कुल पंगा नहीं लूंगी। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। वैसे तुम्हारी दुश्मन मैं नहीं, कशमाला है।